दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 29 दिसंबर 2021 के ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ईवीएस सेक्शन का, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। ए कराए जमीन और जीविका की समस्याएं, बी कराए कि भूख की समस्याएं, सी कराए कि वनों की समस्याएं और डी कराए कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ए और डी। तो यहाँ पर ए और डी वाले ऑप्शन सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 62 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है परिवार, सेकंड कह रहा है खेल और परिवार, थर्ड कह रहा है परिवार समाज और खेल और फोर्थ कह रहा है प्रतियोगिताएं आयोजित करना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 परिवार समाज और खेल। तो यह क्या है, इसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 63 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है चींटियां, सेकेंड है दीमक, थर्ड है भृंग और फोर्थ कर रहा है मधुमक्खी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 भृंग। तो भृंग क्या है, सामाजिक कीट नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 64 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है वलसाड़ शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दक्षिण पश्चिम, सेकंड कह रहा है उत्तर, थर्ड कह रहा है पश्चिम और फोर्थ कह रहा है उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 65 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है, डॉलर, रुपए, दिरहम, टका। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दिरहम। तो दिरहम क्या है, अबू धाबी की प्रचलित मुद्रा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 66 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, मतलब कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट करा है मणिपुर, मिजोरम, असम, उड़ीसा। तो यह देखिए जो डांस है वह है मिजोरम का। तो मिजोरम का लोक नृत्य है चिराव नाच। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 67 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन करा है कि छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। तो राजस्थान में इसका उपयोग किया गया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है। असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम और फोर्थ करा है यहाँ पर त्रिपुरा और मणिपुर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश और असम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट 69 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है प्राथमिक सामाजिकरण का, द्वितीयक सामाजिकरण का, थर्ड करा है प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण का, फोर्थ करा है तृतीयक सामाजिकरण का। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक सामाजिकरण का। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा है वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए
हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा वंदना शिवा, सेकंड करा सुंदरलाल बहुगुणा, थर्ड करा मेधा पाटकर और फोर्थ करा बाबा आमटे। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 71 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन करा तबादला, सेकंड करा स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, थर्ड करा स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना और फोर्थ करा विस्थापन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 विस्थापन। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 72 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है कीट, विषाणु, फफूंद, जीवाणु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट 73 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन करा है कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि ए करा है प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित आयु होती है, बी करा है भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, सी करा है कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे, डी करा है कि हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी सी डी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है, निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट 75 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए, क्योंकि ए करा है केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, बी करा है चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, सी करा उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी सी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा है कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, इस पर चर्चा का उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट करा है अपने साथियों से साझा करने के लिए उन्होंने क्या खाया, सेकंड करा है भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, थर्ड करा है संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, और फोर्थ करा है साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए आप 77 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नामक की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कि यह दर्शाना कि नारी शक्ति मतलब बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 78 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती थी। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सांप्रदायिकता का अस्तित्व। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट 79 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है?
तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 80 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन करा है कि कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 81 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करा है मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 82 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। ए करा मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। बी करा की वस्तुओं दीवारों सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सी करा हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। डी करा है मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बी एंड डी। तो बी एंड डी वाला ऑप्शन सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 83 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है पाठ्य पुस्तकें श्रव्य साधन, थर्ड करा है विश्वकोश और फोर्थ करा समाचार पत्र का रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 84 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल मतलब पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों से सीखना वह प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 85 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। सेकंड करा कि इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। थर्ड करा व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। और फोर्थ करा एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थियों को सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 86 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि छात्र से कहेंगे कि वे अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 87 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करा है वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहे। तो देखिए
यहाँ पर अगर कभी भी कंठस्थ आता है तो सीटेट एग्जाम में यह निगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड करा कि छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे। थर्ड करा कि छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। तो यह देखिए जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल हर तरीके से 100% सही है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 88 नंबर का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी। ए करा है छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। बी करा है कि संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगी। सी करा है कि छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। डी करा है संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड ए और सी। तो यहाँ पर ए और सी राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 89 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती हैं कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा है कि छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। सेकंड करा है कि छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। तो देखिए जहाँ पर रुचि आता है तो वो ऑप्शन बिल्कुल हर तरीके से सही होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 90 नंबर का क्वेश्चन और यह ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती हैं। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है कि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। थर्ड करा है कि वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे और फोर्थ करा है कि वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आज का ईवीएस सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।